Namaskar to everyone. I am Achla. Today I'm gonna teach you the second chapter of your English subject, the tsunami. So, children, do you know about tsunami? Tsunami क्या होती है? Tsunami basically earthquake और volcano activity होती है जो भी अर्थ के अंदर उसके कारण होती है. जब वो हिलती है तो लहरें क्या होता है लहरों लाइक सी में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उस वाइब्रेशन के कारण जो होती है जो वेव्स होती है उनका जो नॉर्मल साइज होती है उससे वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाता है बहुत ही लंबी लंबी वेव्स आती है जो कि वहाँ पर सी एरिया में जो भी वहाँ पर पास में सी कोस्ट के पास में जो भी रहने वाले होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इंजरी होती है उस टाइम पे कि वहाँ पर जो उनको साथ में लेकर वो बह जाती है और बहुत ही थाउजेंड्स और कई बार लाखों में लोग मर जाते हैं तो ऐसा ही ये चैप्टर है सुनामी तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी ये वीडियो इंडियन ओशियन सुनामी 2004 की है तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा देखते हैं सुनामी क्या है तो स्टूडेंट्स आपने देखी कि सुनामी किस तरह से ये वीडियो यूट्यूब की है ओके तो जब 2004 आया था तो इस तरह से लोग बाग बहुत मारे गए थे तो स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं दीज स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार जो एल्फिन स्प्रिंगो लाइक जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना रहता है तो वहाँ की लाइक स्टोरीज बता रहे हैं ठीक है तो Ignatius was the manager of cooperative society and कचकल ये कचकल जो एक तरह का कचल करके जगह है वहाँ के क्या थे वो मैनेजर थे उसकी जो वाइफ थी हर हिज वाइफ वॉक अप एट लाइक 6 AM वो 6 बजे उठी और बिकॉज शी लेफ्ट एन अर्थक्वेक उसे अर्थक्वेक जैसा लगा जैसे जमीन कुछ हिल रही है तो जो मैनेजर था केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल उसने टेबल से उतारा लाइक वो टूट नहीं जाए पुट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड सो इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक वो ब्रेक नहीं हो देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस तो वो हाउस से बाहर जाने की कोशिश करी क्योंकि अर्थ जब भी अर्थक्वेक आती है तो आपके ऊपर कुछ भी गिर सकता है तो प्रोटेक्शन के लिए वो बाहर भागी सो व्हेन द व्हेन द ट्रेमेंस स्टॉप मतलब जब वो लाइक वो शेक हो रहा था ट्रेमेंस स्टॉप हुए दे सॉ अ सी राइजिंग उसने देखा कि समुद्र तो बहुत तेज लाइक ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है एंड द चाउस एंड कंफ्यूजन उनको बहुत ही लाइक कंफ्यूजन सा हो गया बहुत ही लिटरली वो इतने कंफ्यूज हो गए कि क्या करे टू ऑफ चिल्ड्रन हिज गॉट हर होल्ड ऑफ हैंड्स ऑफ देयर मदर फादर मदर्स फादर कौन होते हैं जो उनके मम्मी के पापा जो थे नाना थे और मदर्स ब्रदर जो मामा थे उसके उन्होंने दोनों बच्चों ने उनका हाथ पकड़ लिया कंफ्यूजन में कि वो क्या करे ऐसे सिचुएशन में एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन और वो अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग गए ही सॉ देम अगेन ठीक है उन्होंने इस उन्हें वापस से नहीं देख पाए नेवर सॉ हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे मतलब उनकी वाइफ भी उसमें बह गई ओनली द 3 other चिल्ड्रन हु केम विथ हिम जो उनके साथ आए थे वो सिर्फ बच पाए तो सारे ही जने इसमें मारे गए जो भी बह गए थे ठीक है संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन कचकल आइसलैंड का अंडमान निकोबार जो आइलैंड था वहां पर जो पुलिसमैन था उसने अपने आप को समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ उसने अपने आप को कैसे ना कैसे बचाया हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव से अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बचाया बट देन ही हर्ड क्राइज जैसी उसने सुनी किसकी आवाजें
हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की जो वाइफ थी उसकी आवाज़ें सुनी, एंड द गेस्ट हाउस में जो कुक था उसकी आवाज़ सुनी, तो संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, तो उसे वो जंप करा उसने वाटर में उनको बचाने के लिए, लेकिन दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, वो दोनों ही क्या हो गए, उसमें बह गए। 13 years old Meghna was left swept away along with his parent and 77 other pupils, मतलब जो 13 years old मेघना थी वो भी अपने पेरेंट्स के साथ और 77 जो अदर पीपल्स थे उनके साथ बह गई। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वो 2 दिन तक क्या करती रही, समुद्र में ही बहती गई। एंड होल्डिंग ऑन वुडन डोर को उसने पकड़ा हुआ था इसलिए वो बची हुई थी, तो उसको पकड़ के वो क्या कर रही थी, लाइक उसी में थी। 11 years शी सॉ 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, उसके हेड के ऊपर से है ना, मतलब जो उस समय सहायता के लिए हेलीकॉप्टर थे वो उसके हेड के ऊपर से निकल गए, बट डिडंट सी हर, उसे देखा नहीं। शी वॉज ब्रॉट टू शोर बाय वेव, उसे मतलब वो वेव उसे कहाँ ले गई, किनारे पे ले गई, समुद्र के किनारे पर। और वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और थोड़े टाइम बाद उसे वहां पर चलता हुआ देखा गया सी शोर पे, और बहुत ही अनकॉन्शियस, मतलब वो थोड़ी परेशान सी और बिल्कुल ही जैसे शॉक्ड स्टेज में होती है ना, कि आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हो गया है, तो इस स्टेज में वो थी। तो ये अलग अलग स्टोरीज है कि कहाँ पर क्या क्या हुआ। और ये वन ऑफ द स्टोरी इज लाइक अल्मास जावेद वॉज 10 years old, जब वो 10 years के थे। शी वॉज द स्टूडेंट ऑफ कलमेन केवेंट इन द पोर्ट प्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जो उसके वो स्टूडेंट थी, किसकी स्टूडेंट थी, करमेन केवेंट, जो कि पोर्ट प्लेयर में था, और उसके फादर वहां पर पेट्रोल पंप था उनका। हर मदर रहीला होम वॉज अ नेक्रोली आइलैंड, मतलब वो दूसरा आइलैंड में थी। फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो फैमिली वहां पर गई क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, वो उस जगह पे गए थे। व्हेन ट्रिमर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब इस तरह की जो लाइक शेक हो रही थी, ट्रिमर्स जब आए मॉर्निंग में, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, वो फैमिली पूरी सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर सेट, उन्होंने उसके फादर ने देख लिया था कि वाटर पीछे की तरफ जा रहा है, अंदाजा लगा लिया था कि ये तो सुनामी है। ही स्टूड एट दैट वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट, उन्हें पता था कि वापस से वाटर बहुत ही ग्रेट फोर्स में वापस से आएगा। ही वोक एवरी वन अप, उन्होंने जल्दी से सबको उठाया एंड ट्राई टू रश देम टू द सेफर प्लेस, और उन्हें जल्दी से सेफ जगह पे जाने के लिए कहा। एज दे रेन, जैसे ही वो रन करे, है ना, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, उनके ग्रैंडफादर को हेड पे किसी चीज से हिट हो गया बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके फादर भागे उन्हें बचाने के लिए। देन कैम फर्स्ट गेंट वेव स्विफ्ट बोथ ऑफ देम, एक बड़ी सी लहर आई और उनको बहा के ले गई। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंकिंग ऑन द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, वो कोकोनट ट्री की, मतलब एक कोकोनट ट्री की जो लीव्स थी वही उनके लिए सहारा बन गया, कि वो उसी के थ्रू क्या हो सकते थे, लटक सकते थे। और कॉलिंग आउट, और चिल्ला रहे थे, वहां से आवाज दे रहे थे किसी बचाने के लिए। अ वेव अपरूटेड द ट्री, और एक वेव, बड़ी सी वेव आई और ट्री को ही उसके ऊपर ही आ गई, और दे टू वॉस्ट अवे, वो भी उसके साथ बह गए। अलमास सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तो अलमास क्या कर रहा था, उसने देखा कि अ लॉग वुड फ्लोटिंग, एक बहते हुए लकड़ी के टुकड़े को, और वो उस पे चढ़ गई। एंड देन शी फेंटेड, और वो थोड़ी सी उसमें बेहोश हो गई। ठीक है, व्हेन शी वोक अप, जब उसको होश आया, शी वॉज इन द हॉस्पिटल इन द कमेट्रा, वो हॉस्पिटल में थी, कमेट्रा के हॉस्पिटल में। और फ्रॉम देयर शी इज ब्रॉट फ्रॉम ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर लाई गई उसके, वहां वहां से वो। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, वो उस इंसिडेंट के बारे में किसी से डिस्कस करना नहीं चाह रही थी। शी स्टिल ट्रेमेस्टाइज मतलब वो अभी भी बहुत ही शॉक में थी कि उसके साथ क्या हो गया है, उसकी पूरी फैमिली बह गई थी उसमें, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक में थी और इस चर्च में बात नहीं करना चाह रही थी। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है स्टूडेंट्स। टिली स्मिथ वॉज एबल टू सेव मैनी lives when tsunami struck Phuket बीच इन थाईलैंड। ये एक टिली स्मिथ एक लड़की थी जो कि उसने सुनामी में
वो भी फंस गई थी फुकेट बीच के वहां पर, जहाँ पर थाईलैंड में, ठीक है। तो उसने काफी जिंदगी को बचा लिया इतनी छोटी सी बच्ची ने। थ्रू शी हैज वॉन नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और उसके पेरेंट्स को हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यू ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। उसके पेरेंट्स ने कभी उसे अलाउ नहीं करा कि वो इंटरव्यू दे टेलीविजन पे और वो हीरोइन बने उस पे। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? नाउ हियर इज द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये स्टोरी है थाईलैंड की। The Smith family from the east southeast England was celebrated Christmas at beach। उन्होंने क्या कर रखा था, स्मिथ फैमिली ने साउथ ईस्ट जो इंग्लैंड था वहां पर वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे बीच के ऊपर। बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट एक जगह होती है, ठीक है, लाइक अ होटल, और सारी चीजें फैसिलिटीज होती है, स्विमिंग पूल होता है ना। तो वहां पर क्या होता है कि थाईलैंड में वो सेलिब्रेट करते हैं अपना क्रिसमस। टिली स्मिथ जब 10 इयर्स की थी, 10 इयर्स स्कूल गई थी, हर सिस्टर वो 7 इयर्स ओल्ड, उसकी 7 इयर्स की सिस्टर थी, हर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, ठीक है, उसके पेरेंट्स का नाम ये था। एंड इट वॉज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 के थे। डेडली सुनामी वेव्स ऑलरेडी ऑन देयर वे, डेडली सुनामी अपने वही पर थी, मतलब अपने रास्ते में थी, जो कि खतरनाक थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, वो बढ़े ही जा रही थी बाय अ मैसिव अर्थक्वेक आ रहा था नॉर्थर्न सुमत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग में। द वाटर लेवल वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग ऑन, वाटर लेवल बढ़े जा रहा था, बिल्कुल मतलब स्वेलिंग मतलब बढ़े जा रहा था, और केप्ट कमिंग ऑन, और आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ को रिमेंबर था, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि उसे अच्छे से याद था कि ये जो बीच है वो छोटा छोटा होता जा रहा था, मतलब स्मॉल होता जा रहा था, क्योंकि पानी बढ़े जा रहा था। आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जान कि क्या क्या हो रहा है ये, कि टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, उसे लगा कि कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन, उसके माइंड बिल्कुल कहाँ पर गया बैक, कि उसकी ज्योग्राफी लेसन जो उसके टीचर ने उसे पढ़ाया था, शी हैड टेकन इन द इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू टू थाईलैंड, जो उसने लिया था इंग्लैंड में। और फ्लू मतलब बैक, वो जब थाईलैंड में आई थी उससे पहले, अपनी फैमिली के साथ जब थाईलैंड में आई थी उससे 2 वीक्स पहले उसने वो चैप्टर को पढ़ा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि समुद्र तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और बड़ा सा होते जा रहा है, और बबल बन रहा है, और एक वर्लपूल फॉर्म, अ वर्लपूल, वर्लपूल लाइक एक बड़ा सा बवंडर टाइप का, ऐसे गोल गोल सा ऐसे बना जा रहा है। शी रिमेम्बर दैट शी हैड सीन दिस इन द क्लास वीडियो ऑफ सुनामी, उसने सुनामी की वीडियो देखी थी क्लास में, तो वो जानती है कि कुछ इस तरह का ही इंसिडेंट हुआ था। एंड हैज हिट द हवाई हवाई आइलैंड था वो 1946 में, वहां पर क्या हुआ था, इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था। और ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और ज्योग्राफी टीचर ने उसे वो वीडियो क्लास में दिखाई थी। एंड टोल्ड देम द सुनामी कैन कॉज बाय अर्थक्वेक वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स, मतलब उन्होंने बताया था कि वोल्केनो किससे, लाइक सुनामी किससे आती है, अर्थक्वेक से आती है, वोल्केनो के कारण, और लैंडस्लाइड मतलब धरती खिसकती है, अंदर चट्टाने खिसकती है, उसके कारण आती है, ठीक है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, वो चिल्लाने लग गई टू हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच की, इस बीच से हट जाओ, कि दूर हटो इससे, बीच से। शी टॉक अबाउट द अर्थक्वेक्स अंडर द सी, उसने बात करी अर्थक्वेक्स के बारे में। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सेड हर मदर पेनी, शी आई डिडेंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई मदर माई डॉटर सो फ्राइटेंड, कि ये मैं सुनामी नहीं जानती कि सुनामी क्या है, लेकिन मेरी डॉटर, मेरी बेटी बहुत डरी हुई है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कुछ गंभीर या बहुत ही सीरियस बात हो ही जा रही है। टिली पेरेंट्स टुक हर, उसके पेरेंट्स ने उसे लिया और उसकी सिस्टर को लिया, एंड अवे फ्रॉम बीच, और उसे दूर चलेगा इस बीच से, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, स्विमिंग पूल जो होटल में था वहां पर चलेगा। नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट बीच विद देम, और नंबर ऑफ टूरिस्ट जो थे उन्होंने भी उस बीच को छोड़ दिया। देन it was if the entire sea had come out after them, entire sea उनके ऊपर ही आ रहा था। एंड आई वॉज स्क्रीमिंग रन रन, मतलब वो मैं चिल्ला रही थी कि भागो भागो। द फैमिली टुक
रिफ्यू इन द थर्ड फ्लोर, उन्होंने अपने आप को बचाया थर्ड फ्लोर, होटल की थर्ड फ्लोर पे जाकर। द बिल्डिंग विथ स्टैंड द सर्च ऑफ थ्री सुनामी वेव्स के उससे भी वो खड़ी रही बिल्डिंग। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे होते इस टाइम पे, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं रहते। एंड द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट, बाद में स्मिथ अपने टूरिस्ट से मिला हु हैड लॉस्ट हिज फैमिलीज, उसकी जिसकी फैमिलीज उस सुनामी में मर गई है, बहती हुई चली गई। थैंक्स टू टिली, टिली को मैं थैंक्स करता हूँ, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, उसके लेसन को मैं थैंक करता हूँ। दे हैड बीन फॉर वन, जिन्होंने हमें पहले से ही मतलब समय रहते ही हमें वार्न कर दिया। एंड टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, और टिली वापस से अपने स्कूल गई इंग्लैंड में, और टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल्स, और उसने अपनी टेरिफाइंग टेल्स के बारे में अपने स्कूल में अपने क्लासमेट, तो उसने अपने क्लासमेट्स को ये बताया कि क्या स्टोरी हुई थी, मतलब क्या क्या उसके साथ हुआ, उसने किस तरह से रेस्क्यू करा, मतलब बाकी लोगों को बचाया चिल्ला के। सो इट्स थर्ड पार्ट स्टार्टेड। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स, मतलब अगर आप पिक्चर को देखकर ही कुछ पता कर सकते हो कि क्या एग्जैक्टली है। बिफोर द ग्रैंड प्रिंस सेम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका की बात कर रहे हैं, जैसे ही वेव्स आने वाली थी कोस्ट एरिया पर उसके, इंडिया और श्रीलंका के, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। डॉग्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे और वाइल्ड एनिमल्स थे, उन्हें पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। दे fled to safety, and according to eyewitness accounts, the elephant screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors, and flamingo abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed to their shelters and could not be enticed to come back out. क्या हुआ, जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उन्हें पहले से ही पता पड़ गया वाइल्ड एनिमल्स को, एंड दे फील्स टू सेफ्टी, वो सेफ्टी वाली जगह पर चले गए। और अकॉर्डिंग टू आई विटनेस जैसा आंखों देखा गया, आंखों देखा लोगों ने देखा था, जो लोग बच गए थे उन्होंने बताया कि एलिफेंट जो थे स्क्रीम्ड कर रहे थे, मतलब जोर जोर से चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे, रन कर रहे थे हाई ग्राउंड, मतलब ऊंची वाली जगह पे जा रहे थे, सेफ जगह पे। और डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, और लोगों ने मना कर दिया डॉग्स ने कि हम बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह से रिफ्यूज कर देते हैं, जैसे डॉग को जाना होता है तो वो अलग तरह से एक्टिंग करता है, तो वो मना कर रहे थे कि हमें बाहर नहीं जाना है। फ्लेमिंगो ने भी मना छोड़ दिया था उस जगह को जहां पर वो उनका ब्रीडिंग एरियाज थे, जहां पर वो अपने अपने एग्स वगैरह रखते हैं, ये सारी चीजें रखते हैं, ठीक है, उस एरिया को छोड़ दिया था। और जू एनिमल्स जो थे वो भी शेल्टर्स में चले गए थे अपने, जहां पर उनके रहने की जगह है वहां पर वापस से चले गए थे। ओके स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स बिलीव दैट एनिमल्स पॉसेस अ सिक्स्थ सेंस, कुछ लोग मानते हैं कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होता है। नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, अर्थ किस तरह से शेक होती है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट द एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प अस टू हियर एंड फील द अर्थ वाइब्रेशंस। तो कुछ एक्सपर्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि अर्थ में जो हियरिंग कैपेबिलिटी होती है, सुनने की क्षमता होती है, वो हमसे बहुत ज्यादा होती है, और वो थोड़ी से वाइब्रेशन पे ये गैस कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। दे सेंस एंड अप्रोचिंग डिस्ट्रक्शन लॉन्ग, उनको पता था कि किस तरह का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट गोइंग ऑन, जिससे ह्यूमंस को पहले पता पड़े, उससे पहले एनिमल्स को पता पड़ गया था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस, हमें ये तो नहीं पता एनिमल्स का सिक्स सेंस होता है क्या नहीं, बट वी आर गेसिंग, हम गैस कर रहे हैं। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स, जब जाइंट वेव्स आई थी, द रोल थ्रू द इंडियन ओशन एंड किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डजन कंट्रीज। तो क्या हुआ था कि जो रोल आउट हुई वेव्स इंडियन ओशियन पे और किल कर इन्होंने 1,50,000 लोगों को मार दिया, है ना, इन डजन कंट्रीज, मतलब डजन मतलब 12 से भी ज्यादा कंट्रीज को इन, ठीक है, इस तरह के डजन कंट्री में 12। बट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, मत लेकिन एनिमल्स कोई भी नहीं मरा, इतना जितने ह्यूमन बींग्स मरे उतने एनिमल्स नहीं मरे। तो इससे कुछ हम गैस कर सकते हैं कि हाँ शायद उनमें शायद सिक्स सेंस होता है, वो उन्होंने अपने आप को पहले से ही बचा लिया इन सब चीजों से। अलोंग इंडियंस coast where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found.
और हाँ, मतलब जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग मारे गए थे, परिश मतलब मारे गए थे, तो वहाँ पर बफेलोस जो थी और गोट और वहाँ की जो ये सारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, वो बिल्कुल भी हार्म नहीं हुए, उनको कुछ भी चोट नहीं पहुंची। द याला नेशनल पार्क इन द श्रीलंका, श्रीलंका में जो याला नेशनल पार्क है, टू द वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एनिमल लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 60, तो वहां पर भी याला में जो एलिफेंट्स थे, लेपर्ड्स थे, जो कि 100 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स थी वहां पर, वो भी सेफ थे एंड 60 विजिटर वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। जो पतंगला बीच था इनसाइड द पार्क के अंदर, उसमें 60 विजिटर थे, वो भी वॉश्ड आउट होते, बट द एनिमल एनिमल कोई भी फाउंड नहीं हुआ वहां पर, एक्सेप्ट टू वाटर, मतलब टू जो बफलोस थी वो पाई गई थी बस ऐसे। About an hour before the tsunami hit, the people at the Yala National Beach had observed three elements running from the Patangala beach. उन्होंने ऑब्जर्व करा था 1 घंटे पहले कि जो नेशनल पार्क था वहां पर जो 3 एलिफेंट्स थे वो उस बीच के वहां पर भाग रहे थे, जोर जोर से उससे भाग रहे थे कि अपने आप को बचाने के लिए। A Sri gentleman who lives on the coastal near Gale said his 2 dogs wouldn't go for डेली रन टू ऑन द बीच। मतलब उसने कहा श्रीलंका में एक जेंटलमैन जो था, जो कि हमेशा बीच पर आता था अपने 2 डॉग्स को लेकर घुमाने के लिए, तो उसके डॉग्स ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उस दिन वो बीच पे घूमने नहीं आया था। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो दिस आउटिंग, वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे बाहर जाने के लिए। ही सेड, उसने कहा, उस जेंटलमैन ने कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, उसने उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव हिज लाइफ, और उसकी लाइफ को बचा लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर। तो आपको पता पड़ा सुनामी क्या होती है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, सेफर जगह पे चले जाना चाहिए, ऊंची से ऊंची जगह पर, सेफर जगह पर आपको, सेफ जगह, जो भी सेफ जगह हो आपके लिए, वहां पर चले जाना चाहिए। और बाकी जनों को बचाने के लिए पहले ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से लहरें पीछे की तरफ वापस से ऊंची, पीछे की तरफ तो नहीं जा रहा है, रिसेट तो ना हो रहा है वो, और आगे की तरफ लाइक वो मूव हो रहे हैं, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, दिस इज योर चैप्टर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड ऑफ योर इंग्लिश रीडर। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।